हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 14 केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक फर्स्ट टू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, मैंने पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन पढ़ा चुकी हूँ। पुअर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी होता है क्या है, पुअर कंडक्टर एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो आप जाके उस पर पढ़ सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या लिक्विड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है? द लिक्विड दैट कंटेन इलेक्ट्रिसिटी, वो जो लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा वो किसका सॉल्यूशन होगा? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये तीन चीज में से कोई एक चीज अगर वाटर में अवेलेबल है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। डिस्टिल वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता क्योंकि वो प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है, उसमें कोई भी मिनरल्स या एसिड सॉल्ट नहीं होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अ सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, सॉल्यूशन ऑफ किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एनी अदर एसिड इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी एसिड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो या फिर अदर फॉर्म ऑफ एसिड हो, अगर वो वाटर में है तो वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ओके, विनेगर कंटेन एसिटिक एसिड, उसे विनेगर जो है वो कंटेन करता है क्या? एसिटिक एसिड। एंड लेमन क्या कंटेन करता है आपका? सिट्रिक एसिड। ओके, तो विनेगर एंड लेमन दोनों क्या है? एसिड है, तो दोनों क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ओके, सो विनेगर एंड लेमन also conduct electricity. Okay, and the solution of sodium hydroxide, किसका सॉल्यूशन? सोडियम हाइड्रोक्साइड का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का और एनी अदर सॉल्युबल बेस इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी बेस भी अगर आपके वाटर में हो तो वो क्या कंडक्ट करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को। ओके, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर और डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी को नहीं कंडक्ट करेगा, वही वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा जिसमें आपका क्या होगा? सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेस और सॉल्ट। तीनों में से कोई एक चीज अवेलेबल हो तो वो वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। इसे राइट डाउन कर लीजिए। So there are some important difference in the conduction of electricity by solid such as metal और लिक्विड में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहे हैं उसमें कुछ डिफरेंस है। क्या क्या डिफरेंस है आइए हम लोग देखते हैं। सच एज सॉल्यूशन सॉल्ट जो लिक्विड है उसमें कुछ डिफरेंस है। पहला डिफरेंस ये है, इन सॉलिड लाइक मेटल में इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी इज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन। किसी भी सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कौन कैरी करता है? इलेक्ट्रॉन। पर लिक्विड में कौन कैरी करता है? आयंस। पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा वो या फिर निगेटिवली चार्ज आयन होगा। ये दोनों आयन जो है वो आपको लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और मेटल में इलेक्ट्रिसिटी को कौन कंडक्ट करता है? वो इलेक्ट्रॉन करता है। ओके, इन सॉलिड लाइक मेटल इलेक्ट्रिसिटी इज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन, but in liquid electricity is carried by ions, positively charged ion and negatively charged ions. Okay, तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि सॉलिड में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कौन कैरी करता है? इलेक्ट्रॉन। और लिक्विड में आयंस। ओके, उसके एग्जांपल्स देखिए। इन सॉलिड लाइक copper metal electricity is carried by electron, but in liquid like copper sulfate solution, ठीक है, copper sulfate solution CuSO4 electricity is carried by copper ion and sulfate ions. Okay, copper metal में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कॉपर का मेटल जो है वायर है वो कंडक्ट कर रहा है, पर उसी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कौन कैरी कर रहा है? आयंस। कौन से आयंस? कॉपर आयन एंड सल्फेट आयंस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, when electricity is passed through a solid, जब भी इलेक्ट्रिसिटी किसी भी सॉलिड से पास करेगा तो कोई केमिकल चेंज नहीं होगा, बट
when electricity is passed through a liquid then chemical change take place. अगर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सॉलिड से पास करेगा तो कोई केमिकल चेंज, वायर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, बट वही इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम लोग लिक्विड से पास करवाते हैं, किसी भी सॉल्यूशन से पास करवाते हैं, तो उसमें केमिकल चेंज होता है. इसके एग्जांपल मैं लिखवाऊंगी, पहले ये राइट डाउन कर लीजिए. ओके, आप लिखते हैं एग्जांपल 1, इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू अ कॉपर वायर. जब इलेक्ट्रिसिटी किसी भी कॉपर वायर से पास करता है तो कोई केमिकल चेंज नहीं होता है. ओके, बट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू acidified water then chemical change take place in which water is decomposed into hydrogen and oxygen. H2O क्या है? वाटर. अगर वाटर हम लोग क्या है, एसिड मिला, एसिडिफाइड वाटर मिला, एसिड मिला, तो ये किसमें डिकम्पोज हो गया? H2 और O2 गैस में. इसमें केमिकल चेंज हुआ, बट वायर में, कॉपर वायर में जो मेटल है, जो सॉलिड है, उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ. द केमिकल चेंज which take place in conducting liquid on passing electricity or electric current through them are called chemical effect of electric current. Okay, सर समझ गए? इसे राइट डाउन कर लीजिए और कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ. ये टॉपिक आपका डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो चुका है. ओके, इसे राइट डाउन कर लीजिए. बाय, टेक केयर, and please like and subscribe.